वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में एनडीए तीसरी बार सरकार बनाने जा रही है। तो वहीं दूसरी तरफ दिल्ली में आज कांग्रेस मुख्यालय पर कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक हुई और इस बैठक में कांग्रेस के बेहतर प्रदर्शन पर चर्चा हुई। तो कांग्रेस नेता राहुल गांधी को लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष बनाने की मांग भी उठी है। लोकसभा के चुनावों में कांग्रेस ने अपना प्रदर्शन सुधारते हुए 99 सीटें जीती हैं, जिसमें अमेठी की सीट भी शामिल है। लोकसभा में मिली जीत के बाद आज कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक हुई, जिसमें लोकसभा के चुनावों को लेकर जमकर चर्चा हुई। कांग्रेस वर्किंग कमेटी को संबोधित करते हुए कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि जनता ने हम पर विश्वास व्यक्त करके तानाशाही शक्तियों और संविधान विरोधी ताकतों को कड़ा जवाब दिया है। हिंदुस्तान के मतदाताओं ने बीजेपी के 10 साल की विभाजनकारी, नफरत और ध्रुवीकरण की राजनीति को पूरी तरह से खारिज कर दिया है। इसके साथ ही मल्लिकार्जुन खड़गे ने अमेठी और रायबरेली में कांग्रेस को मिली जीत पर प्रियंका गांधी को बधाई दी। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस के नेता राहुल गांधी को लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष बनाने की मांग कर रहे हैं। राहुल गांधी को लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष बनना चाहिए, उससे मुद्दे उठेंगे मजबूती से। मजबूती से कोई एक्शन नहीं करते हैं, लेकिन उनको मांगा है कि वो ये जिम्मेदारी एक्सेप्ट करें। तो चलिए पहले आपको सीडब्ल्यूसी की बैठक का एजेंडा बता देते हैं। कांग्रेस ने सीडब्ल्यूसी की बैठक में चुनावी नतीजों की समीक्षा की, साथ ही कम अंतर से हारने वाली सीट पर फोकस किया गया। राज्यवार फ्यूचर प्लान पर मंथन हुआ है, जिसके साथ संगठन को मजबूत करने की योजना भी बैठक में बनाई गई। वहीं मोदी सरकार को घेरने की रणनीति भी तैयार की गई है। इसके साथ ही कांग्रेस पार्टी के तमाम नेता प्रतिपक्ष के लिए राहुल गांधी के नाम को आगे कर रहे हैं। राहुल गांधी को संसदीय दल की बैठक में नेता प्रतिपक्ष चुना जा सकता है। बता दें, पिछले 10 सालों से किसी भी दल को नेता प्रतिपक्ष का पद नहीं मिला है। सीटें कम होने के चलते किसी को ये पद नहीं मिला। वहीं अगर राहुल गांधी नेता प्रतिपक्ष के लिए इनकार कर देते हैं, तभी दूसरे नामों पर विचार किया जा सकता है। तो राहुल को मांग उठ रही है कि नेता प्रतिपक्ष का पद दिया जाए। हालांकि उसके बाद क्या होता है देखना होगा, क्योंकि राहुल गांधी अगर इस पद को लेने से इनकार कर देते हैं तो फिर बातचीत चलेगी कि और कौन ऐसा मजबूत दावेदार है जिसको नेता प्रतिपक्ष बनाया जाए। लेकिन अभी तो फिलहाल उम्मीद यही है कि कांग्रेस पार्टी जब अपनी बैठक करेगी उसमें राहुल गांधी का जो नाम है उस पर विचार विमर्श किया जा सकता है और उस पर सहमति जताई जा सकती है। राहुल गांधी के नाम को नेता प्रतिपक्ष के तौर पर जो लोग हैं वो भी उठा रहे हैं। वहीं राहुल को विपक्ष का नेता बनाने की मांग कांग्रेस वर्किंग कमेटी में सर्वसम्मति से प्रस्ताव पास हो गया है। ये बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं। राहुल को नेता विपक्ष चुनने का प्रस्ताव पास हुआ है और राहुल ने सोच विचार के लिए वक्त मांगा है। तो ये बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं। और जैसा कि हम आपको अपडेट दे रहे थे, कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक हुई थी और इस बैठक में अब आपको बता रहे हैं कि विपक्ष का नेता बनाने की मांग को लेकर सर्वसम्मति से प्रस्ताव पास हुआ है। राहुल को नेता विपक्ष चुनने का प्रस्ताव पास हुआ है। राहुल ने सोच विचार के लिए हालांकि अभी वक्त मांगा है, लेकिन आज ये संसदीय दल की बैठक थी और सभी की सर्वसम्मति से ये प्रस्ताव पास हुआ है कि राहुल गांधी को नेता प्रतिपक्ष बनाया जाए। हालांकि इस बार कांग्रेस जो चुनावी नतीजे निकलकर सामने आए उससे गदगद है, क्योंकि एक मजबूत विपक्ष की बात बार बार कांग्रेस पार्टी उठा रही है और कांग्रेस के तमाम सांसदों ने इस बात को भी रखा कि राहुल गांधी को नेता प्रतिपक्ष बनाया जाना चाहिए। और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां जेडीयू नेता केसी त्यागी ने बड़ा दावा किया है। नीतीश कुमार को इंडिया गठबंधन ने ऑफर दिया। इंडिया गठबंधन ने पीएम पद का ऑफर दिया है। नीतीश कुमार ने ऑफर ठुकरा दिया। केसी त्यागी ने यह बड़ा दावा किया। केसी त्यागी ने कहा कि जिन नेताओं ने नीतीश कुमार को इंडिया गठबंधन का राष्ट्रीय संयोजक बनाने से इनकार कर दिया था, वे उन्हें प्रधानमंत्री बनाने का प्रस्ताव दे रहे हैं। ये बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं, जहां पर केसी त्यागी ने एक बड़ा दावा किया है। इस वक्त की बड़ी खबर, जेडीयू नेता केसी त्यागी ने दावा करते हुए कहा कि नीतीश कुमार को इंडिया गठबंधन ने ऑफर दिया है और इंडिया गठबंधन ने पीएम पद का ऑफर नीतीश कुमार को दिया है। ये दावा किया है केसी त्यागी ने।
वहीं नीतीश कुमार को दिए गए इस ऑफर पर कांग्रेस का क्या कुछ कहना है, आपको वो सुना देते हैं। त्यागी ने एक बड़ा बयान दिया है। उन्होंने ये दावा किया है कि इंडिया गठबंधन की तरफ से नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री पद का ऑफर दिया गया था। इस बयान पर आप क्या जवाब देना चाहेंगे, क्या प्रतिक्रिया है? और उन्होंने इसको अस्वीकार कर दिया। उसी तरफ जानकारी हमारे पास नहीं है। तो कांग्रेस का ये कहना है कि इस बात की जानकारी हमारे पास नहीं है, लेकिन जेडीयू नेता केसी त्यागी ने बड़ा दावा किया है कि इंडिया गठबंधन ने नीतीश कुमार को पीएम पद का ऑफर दिया था। और राहुल मिश्रा मेरे संवाददाता इस वक्त सीधे दिल्ली से जुड़ गए हैं। राहुल, केसी त्यागी ने एक बड़ा दावा किया कि इंडिया गठबंधन ने ऑफर दिया है नीतीश कुमार को पीएम पद का। हालांकि अगर नीतीश कुमार शामिल भी हो जाते हैं, स्थितियां ज्यादा कुछ बदलेंगी नहीं। बावजूद इसके इस दावे में कितना दम है, बताइएगा। देखिए, क्योंकि मंत्रालयों का बंटवारा हो रहा है और इस तरीके का बयान यदि देखा जाए तो इस बयान को कई मायने यहाँ पर रखता है। एक तो क्योंकि उसमें ये भी बात कही गई है कि इंडिया का जब कन्वेनर नहीं बनाया गया था यहाँ पर इंडिया गठबंधन की तरफ से, जब नीतीश कुमार को नहीं बनाया गया था कन्वेनर के तौर पे, तब क्यों वो जाएंगे? और उसके बाद इंडिया गठबंधन की तरफ से जब उनको ऑफर दिया जा रहा है प्रधानमंत्री पद का, तो आखिर में क्यों जाएंगे? यहाँ अंक गणित यदि देखा जाए तो 12 सांसदों के साथ में जदयू है, और यदि जदयू से हटता भी है आपके इंडिया अलायंस से, तो वहाँ पर किसी भी तरीके की कोई भी दिक्कत यहाँ पर एनडीए को नहीं होगा। यहाँ पर टीडीपी हटती है तब जाकर के दिक्कत आएगी, और वो भी तब जब यहाँ पर निर्दलीय के जो सांसद हैं वो एनडीए को नहीं समर्थन करते हैं, तब जाकर के एनडीए को दिक्कत यहाँ पर आएगी। अब इंतज़ार इस बात का दूसरा एक मायने ये देखा जाए कि ये प्रेशर टैक्टिक्स के तौर पे भी देखा जाएगा, या इसके साथ ही साथ ये भी दिखाने की कोशिश है कि आप देखिए एनडीए को मजबूत बनाने के लिए हमने पीएम जैसे पद को भी यहाँ पर सैक्रिफाइस कर दिया। निश्चित रूप हमने से, उसको भी स्वीकार नहीं। उनके दावे में कितनी सत्यता है ये तो खुद या तो नीतीश कुमार बता पाएंगे या तो इंडिया गठबंधन का ही कोई नेता बता पाएगा जिन्होंने इनकार कर दिया। राहुल, एक और बात बताइएगा, कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बार फिर से शपथ लेने जा रहे हैं 3.0 के लिए, और इसकी क्या तैयारियां हैं? दूसरी बात, जो कांग्रेस की आज संसदीय दल की बैठक हुई थी उसमें क्या महत्वपूर्ण सार निकलकर सामने आया है? देखिए, जो कल की बैठक है, कल का जो स्वेरिंग इन सेरेमनी है, स्वेरिंग इन सेरेमनी काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण रहेगा। इसमें अलग अलग तबके से, अलग अलग जगहों के, अलग अलग फील्ड के लोग इसमें शामिल होंगे कल स्वेरिंग इन सेरेमनी में। और स्वेरिंग इन सेरेमनी में आप यदि देखेंगी तो लोकोमोटिव पायलट तक को यहाँ पर बुलाया गया है, जो कि वंदे भारत एक्सप्रेस को चलाते हैं। उनको भी 10 ऐसे लोग हैं जिनको कि वहाँ पर बुलाया गया। अलग अलग तबके के, अलग अलग फील्ड के लोगों को यहाँ पर बुलाया गया है इस स्वेरिंग इन सेरेमनी में शामिल होने के लिए। और उसके साथ ही देखा जाए कि कल इंतज़ार क्योंकि करना होगा कि आखिर में जो स्वेरिंग इन सेरेमनी है, इसमें प्रधानमंत्री कितने मंत्रियों के साथ यहाँ पर शपथ ग्रहण लेते हैं और कितने मंत्रियों के साथ वहाँ पर शपथ लिया जाता है। एक 7:15 पे ये स्वेरिंग इन सेरेमनी होगी, और इस बार पहली बार इसमें तमाम अलग अलग जगहों के अलग अलग पर्सनालिटीज़ को इनमें शामिल किया जाएगा। रही बात कांग्रेस की जो बैठक रही थी, क्योंकि कांग्रेस की सीडब्ल्यूसी की बैठक काफ़ी महत्वपूर्ण, एक बेहतर समन्वय के साथ साथ में इंडिया अलायंस को और मजबूत कैसे करना है, क्या रहा चुनाव में, कहाँ पे थोड़ी चूक हो गई कि आप सत्ता में नहीं आ पाए, उसके साथ ही साथ डूज एंड डोंट्स क्या रहेगा, आगे कैसे चलना है, क्या करना है क्या नहीं करना है, इस पर भी बातचीत हुई है। बहुत शुक्रिया राहुल आपका तमाम जानकारी के लिए।